डेवऑप्स थोड़ी देर किया, उसके बाद मतलब कुछ महीने किया, ठीक से नहीं किया, मतलब मेरा कंसिस्टेंसी एकदम नहीं था। ये मेरे फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2022 में मेरा एकदम कंसिस्टेंसी नहीं था, ऐसे मैं कर रहा था। फिर ऐसे ऐसे किया, फिर पूरा फर्स्ट ईयर ऐसे नया सिटी में शिफ्ट हुआ था होम टाउन छोड़ के, तो फिर वो घूमने लगा, फ्रीडम मिल चुका है, ऐसे ऐसे करके मैंने जैसे तैसे करके मेरा पूरा फर्स्ट ईयर बर्बाद हो गया। फिर मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया अगले साल दिसंबर में, जब आपने कोहोर्ट 2.0 लॉन्च किया। उससे पहले मैं आपका वीडियोस देखता था। कोडिंग स्टार्ट किया था 21 दिसंबर से, 21 दिसंबर 2023। तब से भैया मैंने आज तक डेली किया हूँ, डेली मतलब छोटा बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे मतलब डेली किया हूँ, पूरा कंसिस्टेंट, पूरा एकदम। Hi everyone and welcome to a new video. Today we have Ritik with us. Ritik is in his 5th semester, currently in Jadavpur is a tier 1 if what I've been hearing from all around. So I would say it's a decent college. I don't know how much his college contributed in his journey, but he's done fairly well. He has received a full-time offer from a remote startup based out of the US for around $20,000 a month, around $1,700, sorry, $20,000 a year, $1,700 a month. So he'll share his journey of how, not being from CS, he's from construction engineering. He got to learn how to code. He got his first internship that didn't pay really well. How he found this offer, what was the interview process like, what does the company do, and how he's able to get, an offer that's pretty lucrative in the 5th semester itself. So with that, Ritik, can you introduce yourself? Yes. Hello everyone, my name is Ritik. I am from West Bengal, Calcutta, and I study in Jadavpur University in construction engineering. I am currently in my third year, and I got a remote startup at a London-based company for 20k USD, you can say. Very nice. Let's start from the top. And it's a full-time role for Next.js full stack. Got it. Were they not cautious that you're in college? How did they hire you full-time? एक्चुअली आई टोल्ड देम कि मैं फ्री हूँ, मैं मतलब दे सकता हूँ, मतलब मेरा 5th सेम जस्ट ओवर हुआ है ये 5 दिन पहले। तो मैंने उनको बोला कि मेरा ऐसे 5th सेम ओवर हो गया, अभी कॉलेज का उतना प्रेशर नहीं है। इन जनरल मेरे कॉलेज में उतना प्रेशर नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में उतना प्रेशर नहीं है, मतलब लैब वगैरह थोड़ा थोड़ा अटेंड करना पड़ता है, मतलब इट्स प्रीटी चिल। और मैंने उनको बोला है कि थोड़ा मेरे को स्पेशल कंसिडरेशन करे, कि मैं बोला हूँ कि मेरे को वीक में 2 दिन छुट्टी चाहिए, वीकेंड में मैं काम करूँगा। और वीक में मैंने मेरा वीकेंड का छुट्टी वीकडेज में शिफ्ट किया है। Got it. मैंने उनको बोला है कि अगर जिस 2 दिन को मेरा सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, मैं उस 2 दिन को नहीं काम कर पाऊंगा। और ऐसा उनका कुछ नहीं है, मतलब ऐसा इसका उन्होंने बोला कि ऐसे उनका ट्रेलो बोर्ड चलता है, तो उनका वो जो डेली काम रहेगा उसको मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, बस ऐसा ही है। ऐसा कुछ डेडलाइन, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ऐसा कुछ नहीं है। Got it. उन्होंने बोला है कि 35 आवर्स पर वीक। Very nice. Super interesting. तो शुरू करते हैं. When did you start to code? मैंने वो 10th देने के बाद जब वो पहला लॉकडाउन आया मार्च के महीने में 2020 में, तब मेरे एक भैया थे, मतलब एक एल्डर ब्रदर, वो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे भुवनेश्वर के कॉलेज से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसे इंजीनियरिंग ही परस्यू करना है, क्योंकि मेरे को बचपन से ही इस कंप्यूटर लाइन में ही जाना है। तो फिर भैया से ऐसे बात हो रहा था, तो फिर भैया ने मेरे को बोला कि ऐसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग चीज़ होता है। तो मैंने बोला कि हाँ पता है, वो जो उससे गेम भी वगैरह बनता है ना। मैंने को तब लगता था कि सिर्फ गेम ही बनता है, ऐसे नहीं पता था। सिर्फ लगता था कि ऐसे कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखने से गेम वगैरह हो जाता है, स्नेक वगैरह। तो फिर भैया ने मेरे को बोला था कि ऐसे सी एक लैंग्वेज है। तब भैया का शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा था, तो भैया को वो सी सिखाता है फर्स्ट ईयर में। तो फिर भैया ने बोला कि ऐसे सी एक लैंग्वेज है, तू उसको एक बार ट्राई कर। तो फिर भैया ने मेरे वो डेस्कटॉप में वो सी का कुछ वो टर्बो C++, वो जो बहुत पुराना एक कंपाइलर आता है, वो वाला इंस्टॉल करके दिया था। भैया ने करके दिया था। भैया ने फिर एक प्लेलिस्ट भी सजेस्ट किया था, वो सौरभ शुक्ला के नाम से। तो फिर भैया ने बोला कि इन सर से तुम सीख सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ पे सी प्रोग्रामिंग सीखा, मेरे को बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत छोटा छोटा चीज़ बनाया, कैलकुलेटर बनाया, ऐसे कुछ इनपुट लेके उसको ऐसे करते, मतलब एकदम बेसिक, मतलब पॉइंटर वगैरह इतना एडवांस नहीं, मेमोरी एलोकेशन वो नहीं, सिर्फ एकदम बेसिक, एकदम बेसिक्स। तो फिर अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने बोला कि इंजीनियरिंग अगर करना है तो फिर जेई देना पड़ेगा, आपको तो जेई के बारे में मालूम ही होगा। तो फिर घर वालों ने, तब तो लॉकडाउन चल रहा था, सारे दोस्त ऐसे फिटजी वगैरह में, मैं नाम ले सकता हूँ ना ऐसे किसी कंपनी का, हाँ ऐसे फिटजी वगैरह में
सब लोग एनरोल हो रहे थे, मेरे दोस्त वगैरह। फिर मैंने देखा कि ऐसे तो लॉकडाउन ही हो गया, मैं तो जाके ऑफलाइन में कोचिंग ले ही नहीं सकता, तो फिर मैं ऑनलाइन में ले लेता हूँ। फिर मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल कर लिया और तब से मैंने मेरा मतलब जेई का प्रिपरेशन शुरू कर दिया। तो जाके कोडिंग वगैरह हो जाएगा, कॉलेज में जाके अच्छा कॉलेज क्रैक करूँगा, मतलब आईआईटी आप तो समझ सकते हैं। तो फिर वैसे जेई का पढ़ाई शुरू हुआ। फिर नया नया कोर्स लिया था, नया नया घर में वाईफाई लगवाया था पापा ने। नया एकदम बेसिक लैपटॉप भी खरीद के दिया था। वो डेस्कटॉप बहुत पुराना हो गया था, काम नहीं कर रहा था, तो ठीक है मैं ऐसे क्लासेस वगैरह करना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ पता नहीं क्या चुल मची 11 में, ऐसे मतलब जेई का प्रिपरेशन छोड़ दिया। फिर मैंने ऐसे में सोच रहा था कि नहीं कोडिंग करूँगा, यूट्यूबर बनूंगा, ऐसे बहुत कुछ ख्याल आ रहे थे दिमाग में। फिर एक दिन एक ऐसे कोडिंग वगैरह सर्च करते करते एक यूडेमी का ऐड आया यूट्यूब में। वो जो आपको शायद पता होगा, डॉक्टर एंजेला यू का एक वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स है। तब से मेरे को वेब डेवलपमेंट के बारे में पता चला। फिर मैंने तब वो ऑफर में चल रहा था कुछ समथिंग अराउंड 485 रुपीज़ में। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने 485 रुपीज़ मेरे को दिए। मैंने वो वेब डेवलपमेंट का वो कोर्स एनरोल कर लिया यूडेमी में। फिर मैं पापा को बोलता था कि मैं ऐसे जेई का पढ़ाई कर रहा हूँ, घर में भी बोलता था जेई का पढ़ाई कर रहा हूँ। लैपटॉप में सर ने क्या कर रहा है, जेई का पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसे वो एंजेला यू का कोर्स देखता था, मैंने उस पर HTML देखा, CSS देखा, jQuery, बूटस्ट्रैप ऐसे जो होता है। फिर वो जावास्क्रिप्ट वहाँ से सीखा। फिर ऐसे कोडिंग किया। फिर 2-4 ऐसे जस्ट स्टैटिक पेजेस बनाए। तब रिएक्ट मेरे को नहीं आता था भैया, तो मैंने स्टैटिक पेजेस बनाए। फिर देखा कि फिर उसका भी मतलब मन चला गया, फिर कोडिंग करने में फिर से मन नहीं आया। फिर सब लोगों ने देखा कि जेई का प्रिपरेशन सीरियसली लेना पड़ेगा, अब घर वालों ने इतना पैसा दिया है, पापा का इतना उम्मीद है मेरे ऊपर, तो फिर मैंने ऐसे फिर मैंने जेई को बहुत सीरियसली लिया। फिर पूरी कोडिंग बंद कर दिया। फिर मैंने पूरा जेई के लिए पढ़ा। 2022 में जेई दिया, तो जेई मेन में उतना अच्छा नहीं हुआ, इसलिए जेई एडवांस में नहीं बैठ पाया। लेकिन मेरा फॉर्चुनेटली WBJEE मतलब जो वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें मेरा रैंक अच्छा आया और उससे मेरे को जादवपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल गया। तो फिर ठीक है, सरकारी कॉलेज है, फीस बहुत कम है, ठीक है। तो फिर वो ब्रांच थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, लेकिन सरकारी कॉलेज है, जादवपुर TR1 है, इसलिए मैंने वो ले लिया। फिर मेरे को पता चला कि ओपन सोर्स क्या होता है, ऐसे रिमोट जॉब होता है, रिमोट जॉब में ज़्यादा पैसा होता है, डेवऑप्स क्या होता है, क्लाउड क्या चीज़ होता है, ये सब के बारे में पता चला। मतलब मेरे को नहीं पता था, मतलब उससे पहले तो मेरे को ऐसा ही लगता था कि वो मेरे कज़न भैया ने भी बोला था ऐसे DSA करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, 2-4 ऐसे किडी प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और DSA का क्वेश्चन ऐसे राउंड होगा, एप्टीट्यूड होगा, DSA होगा, ऐसे कंपनीज तुमको ऑन कैंपस हायर करेगा। मेरे को बस इतना ही आता था, मैं सब सोचता है कि DSA ही करना है, लीड कोड ग्राइंड करना पड़ेगा। फिर मेरे को पता चला कि ये सब भी होता है, ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट, ऐसे सब कुछ के बारे में पता चला। और तब मेरे को वो डेवऑप्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा कि सब लोग ही वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट का इतना रिसोर्सेज है, चलो डेवऑप्स करते हैं। मेरे को मन किया डेवऑप्स करने का। फिर मैंने वो लिनक्स सीखा अच्छे से, नेटवर्किंग, कंप्यूटर, वो सब सब्जेक्ट पढ़ा। फिर मैंने डेवऑप्स शुरू किया। तो फिर डेवऑप्स थोड़ी देर किया, उसके बाद मतलब कुछ महीने किया, ठीक से नहीं किया, मतलब मेरा कंसिस्टेंसी एकदम नहीं था। ये मेरे फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2022 में। तब मेरा एकदम कंसिस्टेंसी नहीं था, ऐसे मैं कर रहा था। फिर ऐसे ऐसे किया। फिर पूरा फर्स्ट ईयर ऐसे नया सिटी में शिफ्ट हुआ था, होम टाउन छोड़ के। तो फिर वो घूमने लगा, फ्रीडम मिल चुका है, ऐसे ऐसे करके मतलब जैसे तैसे करके मेरा पूरा फर्स्ट ईयर बर्बाद हो गया। मार्क्स सेम में मार्क्स वगैरह भी बहुत कम आए, मतलब बहुत कम, जस्ट बेयरली पास्ड। मतलब तब मेरे को लगा कि मैं क्लास 12 तक इतना अच्छा स्टूडेंट था, स्कूल में अच्छा रैंक वगैरह भी आता था, तो ऐसे बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे एकदम जस्ट बेयरली पास्ड माई फर्स्ट एंड सेकेंड सेम। तब मेरे को लगा कि नहीं, लाइफ में कुछ सीरियस होना पड़ेगा। तब ऐसे मैं सोचा कि नहीं, फिर से कोडिंग शुरू करता हूँ। फिर मैंने कोडिंग शुरू किया। फिर मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया अगले साल दिसंबर में, जब आपने कोहोर्ट 2.0 लॉन्च किया। उससे पहले मैं आपका वीडियोस देखता था। सडनली आपका वो जो 4 years लाइफ एट IIT वाला जो वीडियो है ना, वो मेरे फीड में आया। तब मैंने आपको देखा कि अच्छा, हरकिरत सिंह ऐसे भैया है, ऐसे है। तो फिर मैं आपका वीडियोस रेगुलरली देखता था। तब मैंने आपको पहचाना। तो फिर देखा कि आपने कोहोर्ट 1 लॉन्च किया। तब मेरा सेम चल रहा था, तो मैं सेम की वजह से बिजी था कि अब मैं एकेडमिक्स में फोकस करूँगा, ऐसा सोच के मैंने तब कोडिंग वोडिंग नहीं किया था। फिर मैंने मेरा सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम मतलब थर्ड सेम देने के बाद, वो दिसंबर महीने में आपने लॉन्च किया था, शायद 4 दिसंबर ऐसे से कोहोर्ट 2 स्टार्ट हुआ था। मैंने एनरोल पहले ही कर लिया था, वो कूपन कोड लगा के। अरे फिर मैंने एकदम कोडिंग स्टार्ट किया था 21 दिसंबर से, 21 दिसंबर 2023। तब से भैया मैंने आज तक डेली किया हूँ।
डेली मतलब छोटा बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे मतलब डेली क्या हो, पूरा कंसिस्टेंट, पूरा एकदम। वेरी नाइस। तब से आज तक, आज का डेट आप देख लीजिए 25 दिसंबर, और ये सब मैं करता रहा। तो इसके बीच मैंने देखा कि ऐसे आपका पूरा गाइडेंस फॉलो करता रहा कि बिल्ड इन पब्लिक, ऐसे ट्विटर वगैरह में शेयर करो, प्रोजेक्ट बनाओ, बस हेड डाउन एंड ग्राइंड, आपका सारा बात मेरे दिमाग में चलता रहता था। कि इन सब के बीच मैं देखता रहता था कि ट्विटर जैसे आप बोलते थे ट्विटर में ऐसे शेयर करो, तो फिर मैं ट्विटर से एक दिक्कत भी मेरे को होता था पर्सनली, कि ट्विटर में देखता था कि इसका हो गया, वैसका हो गया, भाई इसने तो कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इसका इतना पैकेज कैसे हो गया, इसका $1000 हो गया, उसका ये देख के बहुत डिमोटिवेट फील होता था कि मैं सच में राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या क्या नहीं। मतलब मेरे पास कोई ऐसे कुछ गाइडेंस वाला कोई नहीं था, सब कुछ मैं IT और ओन कर रहा था, जो था आप थे, और मतलब ऐसे पर्सनली मेरे पास कोई नहीं था। तो फिर मेरे को सेल्फ डाउट होने लगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं, ये कोडिंग का मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं। अगर ऐसे ही पूरा बीटेक निकल गया, मैं ये मतलब मेरे कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा सिविल का, और मैं ऐसे सारा दिन कोडिंग कर रहा हूँ, तो फिर अगर कोडिंग में कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं जॉब क्या होगा, मतलब बहुत सेल्फ डाउट हो रहा था। इसी बीच मैं ऐसे कोडिंग करता रहा। वैसे आपका नेक्स्ट.js वाला पोर्शन ख़त्म किया, डॉकर वगैरह ख़त्म किया। उसके बाद डॉकर मेरे को पहले से आता था, मैं बोल रहा था ना कोई मैंने डेवऑप्स शुरू किया था, डॉकर मेरे को पहले से ही आता था, तो मैंने ऐसे ख़त्म किया। फिर मैंने 2-4 ऐसे ही मतलब प्रोजेक्ट बनाए, ऐसे देख के यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के ऐसे करके। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा एक प्रॉब्लम है भैया कि पता नहीं, ये शायद सब लोगों का भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट का आइडियाज़ नहीं मिलता। मतलब स्टैक आता है, आप अगर मेरे को बोलोगे कि मेरे को ऐसा एक पेज बना के दिखाओ, इसमें ये बटन रहेगा, ये फंक्शनलिटी रहेगा, अगर आप मेरे को बोलोगे कि ऐसे 2 घंटा तेरे को टाइम देता हूँ, स्टैक अपना खुद का चूज़ कर ले, बस मेरे को ऐसा पेज, ऐसा फंक्शनलिटी, ऐसा डेटाबेस कनेक्ट करके दे, ऐसा बना के दे, तो फिर मैं शायद बना दूंगा, लेकिन वो मैं खुद से मेरे पास आइडिया नहीं आएगा। तो फिर मेरे को ये दिक्कत बहुत हो रहा था। तो फिर मैंने उसको सोचा कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाते रहूँ, मतलब ऐसे ट्यूटोरियल देख के जैसे तैसे प्रोजेक्ट बनाते रहूँ। आपका ट्यूटोरियल देखा बहुत सारा, आपका तो बहुत थोड़ा एडवांस लगता था तब मेरे को, वो जो आप जो कोड लाइव विथ मी जब जो करते थे आप। तो फिर मैं ऐसे देख के प्रोजेक्ट बनाते रहा। फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरे को समझ में आ गया कि चीज़ें काम कैसे करते हैं, कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कैसे आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है, कैसे मतलब थिंकिंग करता है कि बैकएंड को मद्देनज़र रखते हुए कैसे थिंकिंग करना पड़ता है फ्रंट एंड के बारे में। तो फिर ऐसा होता रहा, और मैं ऐसे सब लोगों को कोल्ड DM वगैरह करता रहता था। मेरे पास रेज्यूमे नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा लेज़ी टाइप पर्सन हूँ, तो मैंने रेज्यूमे नहीं बनाता। मैंने सोचा कि क्या ही रेज्यूमे बनाऊंगा, सब तो कॉपी प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ खुद का नहीं है, क्या ही रेज्यूमे बनाऊंगा, अगर रेज्यूमे बनाऊंगा तो बहुत रोस्ट होगा। तो मैंने रेज्यूमे नहीं बनाया था। तो मैंने ऐसे ही 2-4 प्रोजेक्ट बनाया था, और मैं सबको मेल करता था, मतलब ऐसे कोल्ड DM वगैरह की जॉब है, इधर उधर असाइनमेंट वगैरह भी करता था। बहुत असाइनमेंट किया, बहुत इंटरव्यू दिया, बहुत जगह रिजेक्ट हुआ। तो फिर मैंने ऐसे ही रैंडम एक बंदे को मैंने मतलब ऐसे भैया को मैसेज कर दिया था कि मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ, फ्री में भी होगा तो चलेगा, मैं ऐसे आपका जस्ट काम करना चाहता हूँ, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा। मैंने ऐसे ही कर दिया था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, सॉरी, बट बाद में अगर होगा तो बताऊँगा। फिर उन्होंने शायद 1 महीने के बाद मेरे को रिप्लाई बैक किया कि तुम अभी इंटरेस्टेड हो क्या काम करने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि हाँ इंटरेस्टेड हूँ। तब उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, पेड होगा, लेकिन तुमको मैं ज़्यादा नहीं दे सकता। तो फिर मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कितना दे सकते? तो उन्होंने बोला $250। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तो ज़ीरो सोच के आया था, $250 तो बहुत ही ज़्यादा है उस हिसाब से। ये मैं बात कर रहा हूँ अगस्त महीने की, इसी साल अगस्त की। तब ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर एक मीट रखते हैं। फिर उन्होंने एक मीट रखा, उसमें बोला कि ठीक है प्रोजेक्ट्स दिखाओ। मैंने वैसे प्रोजेक्ट्स दिखाए। मैंने बोला कि ऑनेस्टली बोल दिया कि ये सब थोड़ा कॉपीड प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा मेरा टच है, लेकिन मतलब 70% कॉपीड ही है। थोड़ा कलर वगैरह चेंज, एनिमेशन वगैरह चेंज ऐसे कुछ किया है, मतलब थोड़ा फ्रंट एंड हेवी प्रोजेक्ट था। मैंने बोला कि थोड़ा मैं फ्रेमर मोशन सीखने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। तो फिर उनको वो दिखाया, तो फिर बोला कि ठीक है कोड बेस खोला। फिर बोला कि एक्सप्लेन करने को बोलो। वो सोच रहे थे कि पूरा कॉपी प्रोजेक्ट है, मैंने शायद डिस्क्रिप्शन में जाके गिटहब से कॉपी कर दिया होगा। लेकिन मेरा एक अच्छा चीज़ था कि मैं जो भी प्रोजेक्ट करता था वो पूरा समझ के करता था। मतलब 10 घंटे का वीडियो का प्रोजेक्ट करने में शायद मेरे को 20 से 30 दिन लगता था, लेकिन मैं पूरा समझ के करता था कि काम क्या चल रहा है। तो फिर वो मेरा एक बहुत प्लस पॉइंट निकला। तो मैं तो ये सबको बोलूँगा कि अगर प्रोजेक्ट आइडिया नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत प्रोजेक्ट बनाओ। मैंने बहुत प्रोजेक्ट बनाया, मैं भैया मतलब बहुत प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ मतलब बहुत, उसमें से 90% ही कॉपीड है, लेकिन मैं उसका कोड बेस जानता हूँ कि उसमें है क्या।
मैं बता सकता हूँ। तो फिर ये मेरे को बहुत प्लस पॉइंट हुआ कि उन्होंने बोला कि उन्होंने शायद डाउट किया होगा मेरे ऊपर कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने पूरा फ्रेमर मोशन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुमको 24 आवर्स के बीच एक असाइनमेंट भेजूँगा, वो असाइनमेंट तुमको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्कशन होगा। तो फिर भैया मेरे को उन्होंने असाइनमेंट भेजा, मैंने वो असाइनमेंट कंप्लीट किया, मतलब 90% कंप्लीट कर दिया। एक दो चीज़ में थोड़ा डाउट था, तो फिर मैंने उसको सबमिट किया, बोला कि ऐसे 2-3 डाउट है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। उन्होंने क्लैरिफाई किया और मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया। तो फिर मैं टोटल मेरे को 7 से 8 दिन टाइम मिला था ये सब करने में। तो फिर मैंने वो भी कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। मतलब उन्होंने एक डैशबोर्ड बनाने को बोला था, रेस्पॉन्सिव डैशबोर्ड, एक फिग्मा फाइल दिया था, पूरा मतलब पिक्सल परफेक्ट होना था, पूरा पिक्सल परफेक्ट रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना था। और वो डैशबोर्ड में वो CRUD फंक्शनलिटी ऐड करना था, मतलब कस्टमर का ऐड कर सकते हैं, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ऐसे पोस्टग्रेस बैकएंड से कनेक्ट करके। बस ऐसा सिंपल ऐप था, एक ही पेज का था, बस ऐसा डैशबोर्ड था। तो फिर मैंने उसको बना दिया। फिर उन्होंने एक और इंटरव्यू रखा, बस वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोला, थोड़ा ऐसे उसे पूछा कि मतलब चिल ही था, मतलब मैं आपको मिड टू चिल बोलूँगा इंटरव्यू मेरा। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, यू आर सिलेक्टेड, बट तुम अभी ज्वाइन नहीं कर सकते, अभी थोड़ा प्रोजेक्ट का दिक्कत है, प्रोजेक्ट मिलने पर मैं तुमको बताऊँगा। फिर उन्होंने शायद 10-15 दिन बाद मेरे को 19 सितंबर में ज्वाइनिंग करवाया। अच्छा। फिर मैंने वहाँ पे एक काम किया, उन्होंने एग्रीमेंट भेजा, वैसे काम किया 1 महीना, बहुत सीखा। मतलब मेरे को वो 1 महीना बोला था कि 1 महीने, अगर 1 महीने का काम अच्छा लगा तो फिर एक्सटेंड होगा और पैसा भी इंक्रीज होगा, ऐसा बोला था। 1 महीने का $250, अगर काम अच्छा हुआ तो इंक्रीज होगा और पैसा भी इंक्रीज होगा, और तुम जितने दिन चाहो काम कर सकते हो हमारे साथ। तो फिर वो 1 महीने में मैं जो सीखा, मतलब बहुत सीखा। मतलब 1 महीने में मेरे को 4 हफ्ते 4 प्रोजेक्ट बनाया, पूरा एंड टू एंड। मेरे को ऐसे फिग्मा फाइल दे दिया, बोला कि बनाओ। ऐसे एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था उसका, और मेरे को एक ऐसा मतलब इंस्पिरेशन वाला और एक प्रोजेक्ट दिखाया, मतलब वेबसाइट एक कंपनी का। बोला कि इससे डिज़ाइन इंस्पिरेशन लो, ये पुराना वाला वेबसाइट का पूरा रीडिज़ाइन करो, 1 हफ्ता टाइम मतलब कर दो। ऐसा एक हफ्ता निकला। 1 हफ्ते में मेरे को बोला कि ऐसे फिग्मा फाइल पूरा बनाना पड़ा। 2 हफ्ते हो गए। 3rd हफ्ते में मेरे को बोला कि एक वेबसाइट था, वेबसाइट में पूरा वो प्राइसिंग पेज बनाना था, प्राइसिंग टेबल बनाना था, पूरा मतलब पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना था। और पेमेंट मेथड में उन्होंने बोला था कि ऐसे स्ट्राइप वगैरह नहीं, स्ट्राइप का तो आपको पता ही है डॉक्यूमेंटेशन कितना अच्छा है, स्ट्राइप नहीं। उन्होंने बोला था कि लेमन स्क्वीजी का मतलब डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं, एकदम नहीं है। मतलब मेरे को बोला कि ये, उन्होंने इतना हिंट दिया सिर्फ कि स्ट्राइप से सिमिलर है थोड़ा, तुम वो जेसन जो रिस्पॉन्स आता है पोस्टमैन में, जो जेसन का रिस्पॉन्स आता है, उसको तुम देख के थोड़ा मॉडिफाई करके कोड ऐसे करके ऐसे क्लॉड वगैरह का हेल्प लेके बना दो। मतलब ऐसे बोल दिया था कि क्लॉड वगैरह का हेल्प ले सकते हो। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लॉड वगैरह यूज़ किया था। उन्होंने मेरे को एक API की दिया था क्लॉड का, मतलब प्रीमियम का, समझ गया। तो फिर बोला था कि क्लॉड वगैरह यूज़ करो लेकिन खुद से बनाओ। तो भैया मतलब वो पेमेंट वाला बनाने में मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया। मैं तो सोच रहा था कि ऐसे जब पेमेंट वाला पूरा सब कुछ वेबहुक का जो लफड़ा था सब कुछ क्लियर हो गया, फिर मैंने सोचा कि इन लोगों को मैं मुंह पे बोल दूंगा कि ऐसे लेमन स्क्वीज अगर कोई काम होगा तो मैं नहीं करूँगा अगली बार से। तो इसे आप मुझे रखे या नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेमन स्क्वीज का डॉक्यूमेंटेशन ही ठीक ठाक नहीं है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। उनका जो ऑफिशियल जो SDK है ना, ऑफिशियल SDK ठीक से काम नहीं करता। वेरी सरप्राइजिंग। आप एक बार उसका ऑफिशियल SDK ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसका ऑफिशियल SDK काम नहीं करता। कोई मतलब मैंने से ब्लॉग सर्च किया, यूट्यूब वीडियो सर्च किया, कुछ भी नहीं है। सब लोग ऐसे वो UI वाला दिखा रहे हैं, ऐसे मार्केट प्लेस क्रिएट करना, ऐसे वो एकदम मतलब एक SaaS प्रोडक्ट में ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप, मंथली ईयरली, ऐसे कुछ भी नहीं है। एक ब्लॉग मिला था dev.to का, लेकिन उसमें वो ऑफिशियल SDK यूज़ नहीं कर रहे, वो एक थर्ड पार्टी SDK यूज़ कर रहे थे। तो फिर मैंने वो भी बोला कि ऐसे थर्ड पार्टी SDK यूज़ कर सकते हो। बोला कि नहीं, थर्ड पार्टी SDK सेफ नहीं है, पेमेंट का चीज़ है, तो फिर तुमको ऑफिशियल SDK यूज़ करना पड़ेगा। ऑफिशियल SDK का तो ठीक से ना डॉक्यूमेंटेशन है ना कुछ। मैं लिटरली वो लेमन स्क्वीजी ऑफिशियल SDK का जो गिटहब रेपो है, मैं वहाँ से फंक्शन रीड कर रहा हूँ कि इस फंक्शन का क्या काम है। ऐसे करके मेरे को पता चला कि अच्छा ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, ऐसे कॉल करना है। मैं लेमन स्क्वीज का मतलब कोड पढ़ रहा हूँ
ऐसे करके मेरे को वो एक हफ्ते में फिगर आउट करना पड़ा, वो बहुत प्रेशर हो गया था। उसके बाद और एक प्रोजेक्ट का डिज़ाइन का ऐसे काम दिया, तो फिर मैंने मेरा जो 4 महीने था, मतलब 4 महीने नहीं, 4 हफ्ते जो था, 1 महीना, 4 हफ्ते में उन्होंने मेरा बहुत रिगरस टेस्टिंग किया। अच्छा। लेकिन वो अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा थोड़ा पैसा इंक्रीज कर दिया, मतलब थोड़ा सा ही, मतलब $50, मतलब $300 कर दिया। और उसके उसके अगले महीने, मतलब 19 ऑफ सितंबर से अक्टूबर, हाँ मतलब अक्टूबर से जो नवंबर का महीना था, उसमें प्रीटी चिल, मतलब उन्होंने ऐसे बस 2-3 काम दे दिए, अच्छा ठीक है ये बनाओ वो बनाओ, ऐसे एक एआई का पाइपलाइन है, मतलब टेक्स्ट टू इमेज ऐसे करके पाइपलाइन है, फ्लक्स का मॉडल थोड़ा देख लो, मॉडल सजेस्ट करो, ऐसे ऐसे चिल काम वगैरह दिया, मतलब एकदम चिल। मैंने तब मेरे को समझ में आया कि वो पूरा 1 महीना मेरा टेस्टिंग ही था। वो देख रहे थे कि मेरा एकदम मैक्सिमम में कितना दूर जा सकता हूँ। लेकिन एक अच्छी बात है कि मैंने हार नहीं बना, मैंने सारा टास्क कंप्लीट किया और एकदम परफेक्शन के साथ कंप्लीट किया। नाइस। मतलब वो 1 महीना शायद मैं सो ही नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि मतलब हर वीक में उससे भी बड़ा चैलेंज, फर्स्ट वीक फिग्मा से डिज़ाइन बनाना, फिग्मा से कोड बनाना था, वो मेरे जोन में था, तो फिर वो मैं मीडियम टू हार्ड, मीडियम बोलूँगा। उसके उसके अगले महीने में मेरा एक का डिज़ाइन इंस्पिरेशन ले के दूसरे में रिफ्लेक्ट करना था, हार्ड। लेमन स्क्वीजी वाला तो एकदम थर्ड वीक में तो मेरा पूरा एकदम मोस्ट हार्ड था। उसके अगले हफ्ते में भी थोड़ा ठीक ठाक था। तो फिर ऐसे करके वो वाला हुआ। तो फिर बात ऐसा है कि मैंने उनको बोला था कि मेरा ऐसे दिसंबर के फर्स्ट वीक से सेमिस्टर होगा, 5th सेम। तो फिर मेरे को 1 महीने का गैप चाहिए, मतलब मैंने उनको बोल दिया था कि ऐसे 19 ऑफ नवंबर से 19 ऑफ दिसंबर तक मेरे को 1 महीने का मेरा पेड लीव चाहिए, मतलब मेरे को, मैं पैसा नहीं लूँगा और काम भी नहीं कर पाऊँगा, स्टडीज़ के लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ओके ओके नो इशू ऐसे। तो फिर मैं वो पहले ही बोल दिया था, तो फिर मैंने वो ब्रेक लिया था। तो फिर मैं इन सब के बीच में मैं ऐसे जॉब हंटिंग फिर भी करता रहता था इन सब के बीच में। तो फिर वैसे ही अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि सडनली मेरा एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब में मेरा एक वीडियो पॉपअप हुआ कि कोई एक लंदन का रैंडम डूड ऐसे कुछ बना रहा है कि एक ब्लूप्रिंट फॉलो करके 7 डेज में एक MVP बना रहा है, एकदम पूरा फुल फ्लेज्ड। तो फिर मैंने वो वीडियो देखा कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हम कैसे एक ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे करके हम 7 डेज में इतना पॉलिश्ड प्रोडक्ट बनाया है। मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ भी किया, मैंने देखा, मतलब विजिट किया, देखा है बहुत पॉलिश्ड है, मतलब एनिमेशन वगैरह, मतलब कुछ भी ग्लिचेस मेरे को तब नहीं दिखे। तो फिर मेरे को उस यूट्यूब के मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे हमारे कंपनी में ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे पर हम लोगों का ऐसे बड़े बड़े कंपनी के साथ टाई अप वगैरह है, हम लोग उनके लिए इंटरनल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब वो JP मॉर्गन के इंटरनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, लंदन का JP मॉर्गन में। तो फिर ऐसे, तो फिर मैंने देखा कि ठीक है, फिर वहाँ मेरे को CEO का मेल ID मिल गया डिस्क्रिप्शन में। Got it. मैंने ऐसे ही रात को ऐसे ही मतलब CEO को एक रैंडम कोल्ड ईमेल कर दिया कि हाय माई सेल्फ ऋतिक, आई नो दिस हियर इज। तब तक मेरा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन चुका था, तो मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट शेयर कर दिया कि हियर इज माई पोर्टफोलियो। तब तक भी मेरा रेज्यूमे नहीं था, मतलब मेरा आज भी रेज्यूमे नहीं है मतलब मैंने रेज्यूमे नहीं बनाया। तो फिर मैंने उनको ऐसे पोर्टफोलियो वेबसाइट शेयर कर दिया कि ये मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो फिर सरप्राइजिंगली उनका मेल 24 आवर्स के अंदर ही उन्होंने मेल बैक किया मेरे को कि हाय ऋतिक, आई रियली लव्ड योर पोर्टफोलियो। उनको पोर्टफोलियो अच्छा लगा सरप्राइजिंगली। उन्होंने बोला कि ठीक है, कॉल रखते हैं नेक्स्ट थर्सडे को, फिर उसमें डिस्कस होगा। फिर उन्होंने कॉल रखा, फिर वो कॉल में गए, फिर उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे क्या है ना है। मैंने मेरा शायद प्लस पॉइंट यही था कि मेरा जो प्रीवियस जो इंटर्नशिप था उसमें जो 4 वीक चैलेंजिंग वाला था, मैंने वो पार्ट बहुत अच्छे से उनको समझाया क्या, पूरा स्क्रीन शेयर करके कि ये किया वो किया, ऐसे मैंने सोचा, ऐसे क्लॉड का यूज़ किया, ऐसे कर्सर का यूज़ किया, ऐसे करके किया। मैंने पूरा ऑनेस्टली देखा कि मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं सब कुछ खुद से नहीं कर पाता, मैं AI यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे को कोड मालूम है कि AI क्या स्पिट आउट कर रहा है, राइट। मैं आपको समझा सकता हूँ। मैंने वो समझाया तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है, और एक मीट रखेंगे, उसमें और एक मीट हुआ, उसमें मेरे को ऐसे थोड़ा टेक्निकल सवाल पूछा, मतलब ऐसे ये तो पूरा मेरे साइड में था ये वाला इंटरव्यू कि मैंने मेरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू लिया कि ऐसे, मतलब ये भी मिड टू चिल ही बोलूँगा, मतलब ऐसे मतलब बहुत रिगरस वाला नहीं था। फिर उन्होंने मेरे को टेक्निकल सवाल पूछा, ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे काम होता है, अगर ऐसा सिचुएशन होगा, ये फीचर डेवलप करना होगा तो तुम क्या सोचोगे, ऐसा नहीं ऐसे वैसे। तो फिर ऐसे बोला कि
ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करके मैंने वो इंटरव्यू क्लियर किया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम कब से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मेरा तो अभी एग्ज़ाम है, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं दिसंबर में ज्वाइन करूँगा, दिसंबर में ज्वाइन कर सकता हूँ 19 दिसंबर के बाद। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, कूल, डोंट वरी। देन कंपनसेशन का बात आया। तो फिर भैया मैं आपको ये फ़नी स्टोरी बताऊँ तो मैं तो सोच के चल रहा था कि अच्छा ठीक है, रिमोट कंपनी है, ऐसा लंदन का है, तो फिर ठीक है। मैं $1000 पकड़ के चल रहा था Okay. कि $1000 के मैं नेगोशिएट करके $1000 बोलूँगा। फिर वो सीईओ ने, सीईओ बहुत चिल है, बहुत चिल है, बहुत अच्छा है सीईओ। फिर सीईओ ने बोला कि अच्छा ऐसा बात है, तुम फ्रेशर हो, तुम कॉलेज में हो, तुम कितना फुल टाइम रख रहा हूँ, बट फुल टाइम में तुम कितना टाइम दे पाओगे कि नहीं, इतना पैसा नहीं दे सकता, ये वो मेरे को देखता है। मतलब वो ऐसे बोलना शुरू हो गया। मैंने सोचा कि ठीक है, वो ऐसे एक लाइन बोल रहा था और मेरा ऐसे $1000 से माइनस हो रहा है, 1800, 5 ऐसे मैं माइनस कर रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। अब मेरे को जो मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि ऐसे कम दे सकते, ये दे सकते, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब तो मैं कुछ नेगोशिएट ही नहीं करूँगा, जो बोलेगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब एटलीस्ट प्रीवियस से थोड़ा सा तो ज़्यादा होगा, $100 ही ज़्यादा होगा। फिर मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब सीईओ ने मुंह खोला और बोला कि $1400। मैं तो मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था 1000, मैं एकदम मैक्सिमम, मैं मेरे स्किल लेवल में मैक्सिमम सोच रहा था 1000। फिर उन्होंने बोला 1400। मैं अब तब मैंने मेरा वो एक्साइटमेंट कंट्रोल किया और मैंने बोला कि नहीं, दिस इज़ प्रीटी लो, आई थिंक आई डिज़र्व मोर, ऐसे 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 थोड़ा इंटेलेक्चुअल दिखा के मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला, फिर पहले बोला आपको कितना चाहिए, मैंने बोला अराउंड $2000। मैंने जस्ट बोल दिया हवा में ही $2000। बोले नहीं, $2000 इज़ वेरी बिग अमाउंट, आई थिंक आई कांट। फिर उसने बोला कि $1700। तो उन्होंने बोला ठीक है $1700। फिर सीईओ बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सैड मत हो, $1700 तुम्हारा फिक्स कंपनसेशन रहेगा। और तुमने $2000 बोला था, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर परफॉर्मेंस बोनस की तरफ से $300 रहेगा। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा तो फिर उस महीने हम लोग तुमको $300 एक्स्ट्रा रिवार्ड करेंगे। फिर वो मतलब वो ऐसे करके मेरा नेगोशिएशन हुआ। फिर बोला कि ठीक है, तो तुम जब फ्री होगे, मतलब तुम्हारे सेम एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उससे 1 हफ्ते पहले मेरे को मेल करना कि मैं अभी फ्री हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ। तो फिर ऐसा हुआ था, मैं एग्ज़ाम लेके बहुत बिजी हो गया था। फिर मेरा ऐसे मैंने 13 तारीख को 13 दिसंबर को मेल करने के लिए मैं ऐसे जीमेल खोला, देखा कि बहुत सारे मेल है। ऑलरेडी मैंने देखा कि 2 मेल आ चुके हैं सीईओ की तरफ से, कि 6 तारीख को एक मेल आया कि काम करना चाहते हो या कि नहीं, तो फिर हम लोग एग्रीमेंट भेजेंगे कब से काम में कर सकते हो। वो मेल का मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, वो 6 दिसंबर को आया था। मतलब मैं तब फ़ोन ही यूज़ नहीं करता, मतलब स्टडी में फोकस कर रहा था। जैसे कोर सब्जेक्ट सिविल के, मतलब ये सेम बहुत हार्ड था। फिर मैंने देखा कि 9 तारीख को और एक मेल आया, फॉलोअप मेल उन्होंने किया है कि प्रॉब्ली तुम काम नहीं करना चाहते, तो फिर तुम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम दूसरे कैंडिडेट के साथ मूव ऑन कर जाएंगे। तब मैंने सोचा कि वो 9 तारीख को किया, तो मैंने सोचा कि बाप रे, ये तो हो गया ख़त्म, मेरा तो शायद पत्ता कट गया। तो फिर मैंने 13 तारीख को ऐसे हड़बड़ी में एक अच्छा एपोलॉजी मेल लिखा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे बिजी था सेम में, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसे मैं इस तारीख को ज्वाइन कर पाऊँगा। तो फिर ऐसे कर दिया। फिर मैं तो भगवान को प्रे कर रहा था कि शायद ऑफर गया मेरा, क्योंकि 2 बार मेल कर चुका है खुद सीईओ ने और मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो फिर सीईओ इतना अच्छा था, उसने रिप्लाई किया नहीं नहीं ठीक है, तुमने तो बोला था कि तुम बिजी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको 2 दिन के अंदर एग्रीमेंट भेजता हूँ, तुम उसको रिव्यू करके साइन करके मेरे को बता देना। फिर उसने 17 दिसंबर को मेरे को एग्रीमेंट भेजा। मैंने एग्रीमेंट पढ़ा, मैंने देखा कि उसमें सब कुछ मेंशन्ड है, ऐसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ऐसे वगैरह, कितना कॉम्पेंसेशन रहेगा, कितना घंटे काम करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें रहेगा, ये सब कुछ मेंशन था। कंपनी का नाम, ऐसे सीईओ का साइन वगैरह था। मेरे पोर्शन था, वहाँ पे साइन करने को बोला। मैंने वो साइन करके मैंने उनको बैक कर दिया, मेल बैक कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा ज्वाइनिंग 23 दिसंबर को होगा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे 23 दिसंबर को मेरा ज्वाइनिंग होगा। तो फिर देखा कि 22 दिसंबर को उन्होंने मेल करके बोला कि वी आर वेरी सॉरी, 23 दिसंबर को हम ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, थोड़ा एक प्रोजेक्ट में डिले आ गया है, तो 6 जनवरी कंफर्म ज्वाइनिंग है। फिर उन्होंने मेरे को स्लैक चैनल में ऐड कर दिया, फिर सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया, कि बोला कि मतलब मैं भी थोड़ा चिल हो गया कि ठीक है, मतलब हो गया बट थोड़ा डिले है, मतलब 6 तारीख को मेरे को काम असाइन होगा।
मेक सेंस। तो अब तक का ये भैया यही जर्नी है मेरा। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, वेरी नाइस, वेरी फिल्ड विद रोलर कोस्टर्स एंड सही है। टेक्निकल इंटरव्यू को बता दो क्या क्या पूछा था, अगर एक दो क्वेश्चंस बता सकते हो, यू नो व्हाट एग्जैक्टली वाज आस्क्ड। टेक्निकल इंटरव्यू में मेनली वो लोग पूछ रहे थे कि अगर मतलब उनका मैंने जो इसे बोला था ना कि मैं ऐसे एआई वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि अगर एआई वगैरह हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब वो ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करने वाले हैं, बोला बाद में बोला कि हम लोग का फुल छूट है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर एआई वगैरह रेस्ट्रिक्ट करते तब तुम क्या करते, ऐसा वाला क्वेश्चंस पूछ रहा था मेरे को मेनली। तब मैं बोलता कि तब मैंने बोला कि ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता, ऐसे मैं किसी से पूछता, मैंने पूरा ऑनेस्ट देखा है कि मैं अगर किसी को इसके बारे में मालूम होता तो मैंने उससे पूछता ऐसे करके। फिर ये वाला तो एक क्वेश्चन गया। उसके बाद मेरे को बोला कि थोड़ा रेस्पॉन्सिव के बारे में क्वेश्चन पूछा, थोड़ा मतलब उनका देख रहा हूँ सब प्रोजेक्ट ना थोड़ा मोशन हेवी है, मतलब फ्रेमर मोशन का यूज़ है, तो फिर फ्रेमर मोशन रिलेटेड क्वेश्चंस था कि ऐसा पॉपअप एनिमेशन कैसे बनाओगे, ये वाला रूल का क्या काम है, ऐसे करके। फिर वो मतलब वो पूछ रहे थे कि बैकएंड में एआई कितना आता है। मैंने बोला कि ऐसे तो नहीं आता। फिर मैंने बोला कि ऐसे मेरे पास्ट इंटर्नशिप में एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें एक इमेज हम लोग पहले से अपलोड करते थे, उसमें एक प्रॉम्प्ट डालते थे कि इस इमेज को ऐसे कर बना दो, तो फिर वो इमेज टू इमेज जनरेशन का मैंने वो पाइपलाइन डिज़ाइन किया था। तो फिर मैंने वो पाइपलाइन समझाया कि सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट में, सबसे ज़्यादा मतलब कम टाइम में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट बनाने का पाइपलाइन मैंने डिज़ाइन किया था कि कौन सा मॉडल इसके बाद चूज़ करना चाहिए। वो वाला पाइपलाइन मैंने कैसे लिखा था, वो वाला एक्सप्लेन किया था। ऐसा ही था मेरा टेक्निकल इंटरव्यू। मेक सेंस। मतलब मैं जानबूझकर थोड़ा अपने तरफ वो इंटरव्यू रख रहा था कि जो मेरे को आता है मैं वो वाला चीज़ बताऊँ मेरे को, क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैं इनको बोल दूंगा कि मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे खुद से नहीं बनाए इनोवेटिव और सब कॉपीड है, बट तो फिर शायद उसको बैड इंप्रेशन लगेगा। तो फिर मैंने वो इंटर्नशिप का ज़्यादा बोला है इंटर्नशिप में, और सच में इंटर्नशिप में पूरा सब कुछ मतलब एकदम एब्स्ट्रैक्ट था, और सब चीज़ें थे, सब कुछ भी मेरे साइड में नहीं था, सब कुछ मेरे को लर्न करना पड़ा। मतलब उससे पहले मेरे को ऐसे मॉडल के बारे में नहीं आता था, मतलब ऐसे इमेज टू इमेज, तो फिर वो मैंने सीखा, तो फिर इसलिए मैंने उस साइड में रखा मेरा इंटरव्यू। मेक सेंस, वेरी कूल। ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज यू फाउंड द फाउंडर ऑन यूट्यूब, यू फाउंड ऑन देयर वीडियो एंड देन फाउंड हिज। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स वेरी कूल वन। तो जो दूसरी कंपनी $300 वाली, वहाँ काम नहीं कर रहे हो, यू लेफ्ट दैट कंपनी? नहीं, मैंने वहाँ पे बोल दिया कि अभी नहीं हो सकता। सही है, कूल है भाई। दैट्स ऑल द क्वेश्चंस आई हैव, सुपर इंटरेस्टिंग। बिल्कुल भाई, नहीं, that all the best wishes to you, and you keep doing well. If your company is referring, let me know, or hiring, let me know. I would love to refer people. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा।